जो भी हमारे दादा माँ लोग सहयोग दे रहे हैं, सबों के मंगल जीवन की प्रार्थना परम दयाल के श्री चरणों में करते हैं। और इस ऑनलाइन सत्संग में सम्मिलित हमारे श्रद्धेय सहपति ऋतिक देवगण, हमारे पुत पंजाधारी कर्मीगण, हमारे इष्ट प्राण गुरु भाई, सत्संग प्रेमी मातृमंडली, सबों को मेरा रानंदी जयगुरु यथा योग्य प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र सत्संग में सम्मिलित हो पाया हूं। हमारे श्रद्धेय पल्लवदा ने इस ऑनलाइन सत्संग में सम्मिलित होने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं दादा, बस ठाकुर को लेकर चल रहा हूं और हिंदी भाषा भाषी हूं। हो सकता है कि आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत भी आए, लेकिन जो भी मेरा भाव आएगा मैं रखूंगा, समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपके समझ से मेल नहीं भी खाए तो उसको साइड कर देंगे, जो कुछ लेने योग्य होगा उसको लेंगे दादा। जय गुरु। और जैसा कि पल्लवदा से बातें हुई और मुझे कहा गया कि दादा ये ठाकुर जी 10 विध संस्कार, जिस पे चर्चा भी शायद हुई है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कि थोड़ा सा आप अपने अनुसार आप अपने से उसको समझाने का प्रयास कीजिएगा। और मेरी समझ भी उतनी है नहीं दादा, और आप लोग पहले सुने भी होंगे। वास्तव में हमारा जीवन ही इसी पर निर्भर करता है। ये संस्कार की जो बात आती है, ये संस्कार है क्या? पहली बात, हम लोग अपना ये जो मनुष्य तन पाए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यहां आकर के दैनंदिन जीवन में अपने जीवन सभी चाहते हैं बचना, सभी चाहते हैं बढ़ना, सभी चाहते हैं अपने जीवन में मंगल, और उसके अनुसार अपने समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस ओर चला जा रहा है। अर्थात अपने जीवन, सुबोध जीवन भी चाहता है और वृद्धियुक्त जीवन भी चाहता है। तब है जब हमारी आकांक्षा है कि हम निरंतर बचे और बढ़े, तो फिर जीवन में रोग शोक व्याधि दुख दारिद्र अनेक प्रकार के समस्याएं यूं क्यों जन्म लेती है? उसके पीछे कारण क्या है? अगर इसको जानने का प्रयास करें, इसको ढूंढने का प्रयास करें, तो हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, मानव जीवन को उच्च में ले जाने के लिए हमारे ऋषिगण हमारे जीवन को एक नियम, एक नीति, एक विधान के द्वारा बांधते थे, जिनको अपने जीवन में अनुसरण कर करके हम अपने जीवन में इन सारी अवरोधों को दूर कर पाते थे। अर्थात दैनंदिन जीवन में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, सुबह से लेके जगने से लेके सोने तक, या यूं कहें कि 24 आवर्स का जो हमारा कर्म है, उसी कर्म के अनुसार ही हमारा जीवन बनता है। अर्थात यही कर्म ही, दैनंदिन जीवन का कर्म जो है हमारा, यही हमारे जीवन का, यही संस्कार होता है। ठाकुर जी भी सत्यानुसरण के माध्यम से बोले कि मनुष्य का आकांक्षित मंगल, जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह का हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में होता है। अर्थात जो दैनंदिन जीवन में हमारा संस्कार होता है, वही हमारे जीवन का, उसी में हमारा मंगल छुपा होता है। तो ये किस प्रकार का संस्कार जो हम लोग दैनंदिन जीवन में कर्म कर रहे होते हैं,
कर्म को हम कैसे करें। तो ठाकुर जी और भी उसमें बोले कि एकमात्र परम पिता के संस्कार को छोड़ करके सभी बंधन है, अगर उनसे दूर होंगे तो उसी बंधन पास में हम बंधाएंगे। अपने मनमाफिक यदि अपने कर्म करने के लिए जाएंगे तो वहां पर दिक्कतें आएगी। यदि उसी को परम पिता ने हम लोगों के लिए जो कुछ दे करके गया है, जिस प्रकार का संस्कार दे करके गया है कि हम एक पिता बने, तो किस तरह से पिता बने, पुत्र हो तो किस तरह का पुत्र हो, हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, पुत्र का संस्कार क्या होना चाहिए, पिता का क्या होना चाहिए, पति का क्या होना चाहिए, पत्नी का संस्कार क्या होना चाहिए। सबको अगर इष्ट के मुताबिक, अब हमारे जीवन के जो आदर्श हैं, जो इष्ट हैं, जो गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, भगवान हैं, पुरुषोत्तम है, नारायण है, जो अवतार हैं, अवतारी हैं, जिस भी रूप में हम उनको मान करके चल रहे हैं, वे जो कुछ कर रहे हैं उसके अनुसार यदि हम चलाते हैं तो जीवन में भूल त्रुटि कम होती है और वही हमारा संस्कार भी बनता है। कहते हैं ना कि एक पुत्र को देख करके अगर उसका आचरण गलत है तो ठेठी भाषा में उनको बोलते हैं, देखो कि कैसा कुसंस्कार को लेकर के बच्चा है, वो कितना गलत संस्कार उनका है, अच्छा है तो कितना अच्छा संस्कार है। अर्थात वो संस्कार क्या है, हमारा दैनंदिन जीवन का कर्म। तब है कि इनको हमारे ऋषि मुनियों ने 16 भागों में बांटा था। कब से? गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक हमारा किस तरह का कर्म होनी चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये 16 प्रकार के संस्कार उन्होंने दिए। और इनमें से मूल जो है, जो मोटा मोटी हमको करना ही है अपने जीवन में, वो है 10। इसलिए ठाकुर जी यहां पर दिए कि 10 विध संस्कार करने की बात। 10 विध संस्कार रखो याद, निष्ठा सार, निष्ठा के साथ उसको करना पड़ेगा। वो 10 तरह के संस्कार कहां से कहां तक ठाकुर जी दिए हैं? गर्भधारण से लेकर विवाह तक, और वहीं पर सारा कुछ आ जाता है। विवाह संस्कार तक में 10 विध संस्कार दिए हैं, 10 तरह के संस्कार हैं। वो कौन कौन है? पहला है गर्भधारण संस्कार, उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार, फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ाकरण संस्कार। फिर आता है चूड़ाकरण के बाद में एक उपनयन संस्कार है, तब समावर्तन संस्कार है, अंत में विवाह संस्कार है। ये 10 तरह के संस्कार ठाकुर जी बोले हैं। और आप जो अभी पुराने पीढ़ी के लोग हैं उनको याद होगी कि किस तरह से जन्म, एक गर्भधारण से लेकर के हमारे घर, हम लोगों के घर में कुछ संस्कारें होती थी जो कि पालनीय था और पालन करते थे। आप फिल्म वगैरह में गोद भराई का संस्कार देख रहे होंगे, अभी तो ये सब खत्म हो गई है। तो किसी न किसी रूप में ये जो था उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो आने वाली संतान है उसके अंदर इतना गुण हो, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो इतना प्रबल हो, पुष्ट हो कि उनके सानिध्य में रह करके हजारों हजार लोग अपने जीवन को भी सुंदर कर सके। इसलिए ये 10 भाग में बांट करके, 16 भाग में बांट करके हमारे जीवन को, उनको एक गति दी जाती थी, उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाता था, शारीरिक रूप से तैयार किया जाता था। तब जाकर के जब अंत में जो विवाह संस्कार है उसके बंधन में बंधते थे, तो वहां से फिर उच्च कोटि के
हम बच्चे को जन्म दे पाते थे। और वही कारण था कि एक समय हमारा भारतवर्ष कहते हैं कि विश्व गुरु था, पूरे विश्व के लोग यहां से शिक्षा अर्जन करने के लिए आते थे, उस संस्कार को सीखने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे पश्चात संस्कार में ढल करके सब कुछ को मॉडर्न के नाम पर हम लोगों ने आज गंवा दिया है। और कारण हम देख रहे हैं कि जीवन में इतनी परेशानी है। हम प्रत्येक व्यक्ति चाहता है शांति, और शांति पाने के लिए वो जो कुछ भी करता है, अब शांति पाने के लिए रुपया चाहिए, और रुपये के लिए ही अपनी शांति को लगा दे रहा है जीवन के। आज आदमी कुछ है, जाना कहीं है, जाता कहीं है, नाना प्रकार के जीवन में विरोध, नाना प्रकार के जीवन में समस्याएं क्यों जन्म लिया? ये क्या भगवान प्रदत्त है? नहीं, ये हम लोगों ने खुद बटोरा है। क्योंकि जैसे जैसे हम संस्कार से दूर भागते हैं, हमारा जीवन उतना ही उलझता चला जाता है। इसलिए यहां पर ठाकुर जी बोले कि इस 10 विध संस्कार को याद करके निष्ठा के साथ उसको जीवन में पालन करना चाहिए। तो संक्षेप में मैं इसको रखने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो ये ठाकुर जी दिए, ये संस्कार की बात, 10 विध संस्कार की बात जो आई, ऋषिगण ने जो ये संस्कार हम लोगों को दिया, तो उसमें उद्देश्य था कि हमारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए हमारा जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, मतलब सहजात संस्कार, जो कुछ हम लेकर के नित्य प्रतिदिन चल रहे हैं, जो कुछ हमारा कर्म है, उसको हम किस तरह से सजा सकें। उसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा जो जीवन का पोषण है वो सुंदर हो पाता है, हम सुंदर ढंग से उसको पोषित कर पाते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं, हम उसको जहां जहां गलतियां हैं उसको सुधार पाते हैं। इसलिए शुरुआत करें एक बच्चे को लेकर के ही, हम अगर कल्पना करें कि वो एक सुंदर कैसे होगा, वो अगर सुंदर हो जाए तो फिर उनके साथ साथ अगर ये क्रम चलता रहे तो फिर जो ठाकुर की परिकल्पना है हम लोगों को लेकर के, वो सहज हो पाएगा, सुंदर हो पाएगा। तो हम जो ठाकुर जी बोले, शुरुआत करते हैं गर्भाधान संस्कार को लेकर के। जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो उत्तम प्रकार से कैसे एक सुंदर रूप से, उत्तम रूप से इस धराधाम पर आ पाए, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसको लाने के लिए एक दाम्पत्य जीवन का भी सुंदर होना आवश्यक होता है। और जब गर्भ में आता है तो उस समय प्रत्येक की एक आकांक्षा होती है कि वो पुत्र रत्न को जन्म दे, और पुत्र ही उनके गर्भ से आए। इनके लिए अनेक भोजन का हो या और भी कई प्रकार के मेडिसिन की बात हो, तो वहां पर उपयोग किया जाता था ताकि पुत्र रत्न के रूप में इस धराधाम पर आए। तो गर्भाधान संस्कार में ये चीजें होती थी। और उसके जब गर्भ 3 माह का हो जाता था तो उस समय पुंसवन संस्कार की बातें आई है। ये गर्भस्थ शिशु तंदुरुस्त रहने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी करना है, माता पिता को, मां को खास करके उनको ऐसे भोजन की व्यवस्था करना जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उसका इफेक्ट बच्चे की मानसिक शारीरिक स्थिति पर भी पड़े, इस तरह का वातावरण हो। आप देखते थे कि जब पहले इस तरह का एक हम लोगों ने देखा है कि जब मां गर्भ धारण करती थी तो उसके रूम को सजाया जाता था महापुरुष के
चित्र से, चलचित्र जिसको कहते हैं, जिसको फोटो कहते हैं, उनसे उनको सुंदर सुंदर बातें बताई जाती थी, उनके उनके अंदर अध्यात्म चिंतन की बातें उनको सिखाया जाता था। ये सारी चीजें वो पुंसवन संस्कार के रूप में आता है। फिर है सीमंतोन्नयन, कि वो भ्रूण जो है, वो जो पल रहा है, वो गौड़मय जीवन लेकर के, जीवंत होकर के पोषण पा सके, और इसके लिए वो था। फिर ये 6 महीने के आसपास में हुआ करता था, उसको सीमंतोन्नयन। ये सारे गर्भाधान के बाद, ये जो 8 महीने तक की बात है, उस समय की बात थी। ये संस्कार भी, वो सारी चीजों पर नजर रखी जाती थी। ये तीनों संस्कार जो हैं, गर्भाधान से लेकर के सीमंतोन्नयन तक, ये शिशु के जन्म लेने के पूर्व की चीजें हैं। उस समय ध्यान रखा जाता था, जिससे बालक जो है अगर भूमिष्ठ होता है तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहे। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए खान पान, रहन सहन, उनका बोलना चालना, उठना बैठना, उनका सोचना, ये सारी चीजें पहले बहुत ही सुंदर इस पे नजर रखी जाती थी। अब तो बहुत कम घरों में रह गया है ये, जिनके कारण आप देखते हैं बच्चा मोबाइल लेके ही अभी जन्म ले रहा है, बच्चे के मुख से आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलना नहीं सीखा है, लेकिन मोबाइल चलाना सीख गया है वो। इस तरह की चीजें आ गई। कारण क्या है कि उस गर्भ अवस्था में ही जब मां गर्भ धारण करती हैं, तो अभी का समय उनका बीत रहा है उसी मोबाइल को लेकर के ही, तो बच्चे में वो आएगा ही। हम लोग अभिमन्यु की बात को जान रहे हैं। अभिमन्यु के अंदर जो चक्रव्यूह तोड़ने की जो बात आई थी, तो कहते हैं कि उस समय मां के गर्भ में ही वो सीखा था। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बच्चे के अंदर गुणावली डालने का एक प्रोसेस था, एक नियम था, एक विधान था, एक विधि था। अर्थ चलने से ही ये कुछ हो पाता था। इसलिए आज हम लोग जो भूल चुके हैं, आज इनको याद करने की जरूरत है और इसको घर में लागू करने की जरूरत है, तटस्थ होकर के। तब जाकर के जो बच्चा जन्म लेगा, जो जातक इस धराधाम पर आएगा, उसको फिर वो सुंदर ढंग से आगे अपने जीवन को बढ़ा सकेगा। इसलिए फिर जो शिशु के जन्म लेने के बाद, जैसे ही जन्म लेता है, एक संस्कार वहां भी है, जात कर्म संस्कार। अर्थात उस बच्चा जैसे जन्म लिया, मां के गर्भ में रहता है, बहुत सारी चीजें वहां पर है, बहुत सारे इन्फेक्शन की बात है, बहुत सारा उसके शारीरिक मानसिक सब चीज उनके साथ में जुड़ा होता है। बच्चे के मुंह में जो लार होता है, गंदगी होती है, वो सारी चीज निकालने की बात वहां पर आती है। उसको सुंदर ढंग से, अभी तो प्रत्येक बच्चे ही हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, और किस तरह से क्या नर्स कर रही है हम लोगों को पता भी नहीं रहता है। और वहां पर थोड़ा बहुत दे करके वो कर दिया, फिर बच्चे को आज तो ट्रेंड हो गया है कि जाके शीशे में रख दिया जाता है, वेंटिलेटर पे जाके उसको रख दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें आज आ गई है प्राय। तो ये बहुत ही खराब है। पहले घर में ही प्रसव होता था, और घर में ही और सुंदर ढंग से बच्चे का, प्रसूति का, दोनों का बहुत अच्छे ढंग से वहां पर उस पर नजर रखी जाती थी, कि ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको नहीं हो, किसी प्रकार का वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसमें दोष नहीं रहे। वो पोषण किस प्रकार पाएगा, तुरंत में जो है फिर बच्चे को माँ अपने दूध पिलाती थी। तो ये सारा कुछ आज गौण हो गया है। डब्बे का दूध का सहारा प्रत्येक घर में होने लगा है, तो बच्चा भी डब्बा की तरह पैदा होता है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको ठाकुर जी आज
प्रत्येक के अंदर डालना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं। अभी जितना सारा कुछ जो प्रोसेस है वो क्या है? सुबह उठे और सिर्फ जीव जगत जीवन कारण कर करके इष्टवृद्धि कर करके और उस अर्घ को रख दी और हमने समझा कि बहुत कुछ हमने कर लिया और ठाकुर को दे करके उद्धार कर दिया। इस तरह की चीजें करके क्या जीवन को पा सकते हैं? ये इष्टवृद्धि के बारे में ठाकुर क्या बोले कि इष्टवृद्धि से दीक्षा बचती, कहां बोले कि जीवन बचता है? इष्टवृद्धि से कहां बोले कि हमारा जीवन बनता है? इष्टवृत्ति से जीवन दीक्षा बचती, शरीर बचता कर्म से, सदाचार से समाज बचता, जीवन बचता धर्म से। दीक्षा बची रहे इसके लिए इष्टवृत्ति है। ठाकुर से हमारा प्रेम बना रहे इसके लिए इष्टवृत्ति है। प्रेम किस लिए बनाना है ठाकुर से? यही सारा कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, ताकि सीख करके उससे प्रेम करके कर करके जो कुछ ठाकुर हमें जीवन चलन की पद्धति दिए हैं, बताए हैं, उसको अमल करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। हम सिर्फ इष्टवृत्ति कर लेने से नहीं होगा, प्रत्येक चीज पर नजर रखनी होगी, प्रत्येक संस्कार पर नजर रखना पड़ेगा, ताकि वो संस्कार किस तरह से ईश्वर मतलब परम पिता द्वारा जो दिया गया, ठाकुर के द्वारा जो दिया गया संस्कार है, उसको जीवन में कैसे धारण करें, ताकि हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर हो सके। इसलिए वो सारी चीज थी। उसके बाद फिर आता था सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार में ये जो बच्चा नहीं, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, पांचवा, चार तो हमने बताया, पांचवा नामकरण संस्कार हुआ करता था, जिसमें वो जो शिशु है उसको सतनाम या सत सहायक जो भी नाम है उनको दिया जाता था। आज देखें, पूर्व के जितने भी व्यक्ति हैं उसके नाम से आज के नाम को मिला करके देखें। पहले ईश्वर के नाम पर, महापुरुष के नाम पर इस तरह से नामकरण हुआ करता था, और वो तेज भी उस बच्चे में नाम के अनुसार आता था। कहते हैं कि ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, नहीं कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कि नाम, एक अच्छा नाम जो है वो नाम के अनुसार भी कहा जाता है कि उसके अंदर संस्कार आता है, उसका मनोभाव चेंज होता है। तो इस तरह का नाम पहले रखा जाता था। और अभी वो भी गड़बड़ी है। बहुत लोग अभी जाते हैं, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के द्वारा बच्चे का नामकरण होता है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर ये प्रक्रिया है। ये करना चाहिए, प्रत्येक को करना चाहिए। अपने गुरुजन के माध्यम से जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा बच्चों का नामकरण अगर कराते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। उसको भूल करके अभी हम लोग जो पश्चात नाम पर विशेष जोर देने लगे हैं, ऐसे ऐसे नाम सुनाई पड़ता है जो कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बोलने में भी नहीं बनता है। अगर 2 महीना अगर उस नाम को याद नहीं रखें तो भूल भी जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम है। एक नामकरण संस्कार में ये भी है, नाम भी दिया जाता है, प्लस आप अभी देखे होंगे कि ठाकुर का नाम भी बच्चों में दे दिया जाता है। कर्ण भेदन संस्कार जो होता था ठाकुर, इसमें तो नहीं है, कर्ण भेद संस्कार में आता था, वही होता था। कान को छेदना कर्ण भेद संस्कार नहीं होता था, अर्थात कान में ईश्वर का नाम दे देना होता था। बाद में दीक्षा होती थी, लेकिन नाम दे दिया जाता था, जो अभी हम लोग भी देते हैं। तो नामकरण संस्कार में दोनों चीजें हैं, ये करने की बात है। फिर बच्चा जब उनका शारीरिक रूप से जब बच्चा अन्न जल ग्रहण करने के योग्य हो जाता है, अर्थात उसका पाचन शक्ति कुछ प्रबल होने लगता है, ठीक होने लगता है, तो अन्नप्राशन संस्कार है। बच्चे को उचित समय देख करके फिर उसको अन्न जो उसके मुंह में देने की बात है, खास करके ये 6 से 7 माह होने पर ये है। और उसमें आप देखे होंगे कि खीर दिया जाता था, हविष्यान्न दिया जाता था। हविष्यान्न जो सुंदर ढंग से पच सके, जो ईश्वर को भी भोग लग सके, वो सब प्रक्रिया कर करके, पूजा पाठ कर करके 10 लोगों को बुला करके फिर ये अन्नप्राशन संस्कार हुआ करता था। ये तो अभी भी बहुत घर में है,
अच्छी बातें हैं। और फिर उसके बाद बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो उसके सर पे बाल होता है, चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार होता है, उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। 1 से 3 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष में ये मुंडन संस्कार होता है। तो ये मुंडन संस्कार में भी इस तरह की चीजें हैं कि स्वस्थ मानसिक और सकारात्मक उसका जीवन हो, सार्थक रूप से उन्नयन और कुशाग्र बुद्धि के लिए ये संस्कार किया जाता था। कारण है कि मस्तक के भीतर जो ऊपर की तरफ जो जहां पर बालों का भंवर होता है, वहां हमारे शरीर की संपूर्ण नाड़ियां, उसका संधि होता है, मेल होता है। और मुंडन संस्कार होने के बाद में क्या होता है कि वो जितने केस हैं वो शुद्ध और शुद्ध भी रूप से होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया उसमें रहती है, उनको साफ कर देने के बाद में, और वहीं से एक गुरुकुल में जाने की भी बात आती थी। तो वो फिर संस्कार की बात है। फिर उसके बाद में उपनयन संस्कार की बात है, शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजना उपनयन संस्कार है। अभी तो जनेऊ धारण करना ही उपनयन संस्कार की बातें आती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है। और खास वर्ण विशेष के अनुसार ये उपनयन संस्कार की भी बातें थी। वो जनेऊ धारण करने की बात ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबके लिए अलग अलग उम्र की में बातें थी उपनयन संस्कार की बात। और मूल रूप से थी कि आचार्य के सानिध्य में उनको शिक्षा आरंभ करने के लिए जाने की बात, उनके सानिध्य में रह करके शिक्षा दीक्षा की बात जो होती थी। उपनयन एक तरह से एक कहें कि हम दीक्षा की बात करें, एक वहां से एक दीक्षा होती थी और उसके बाद शिक्षा आरंभ होता था। वो सारा कुछ वहां एक कुशल आचार्य के नेतृत्व में रह करके ज्ञान हासिल करना और सभी प्रकार के वेद वेदांत की बात में वहां सिखाया जाता था, किस तरह से उनको चलना है, किस तरह से चलना है, अध्यात्म चेतना जिससे जागृत हो सके, वो सारी चीजें उस उपनयन संस्कार के माध्यम से होता था। फिर ज्ञान हासिल करने के बाद जब शिक्षा समाप्त करके घर आने की बात होती थी, गृहस्थ आश्रम में बच्चे को जब प्रवेश करने की बात होती थी, समावर्तन संस्कार की बातें आती थी। उस समय जो आचार्य होते थे उसके माध्यम से शिष्य को शिक्षा मिलती थी कि किस तरह से इंद्रिय को, हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस तरह से ऊर्ध्वगामी हो सके, निम्नगामी नहीं हो करके, उसके लिए उनको दया की बात, मानव कल्याण की बात, इंद्रिय दमन की बात, दान प्रवृत्ति की बात, ये सब सारी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर करके अपने जीवन को सुंदर कर सके। फिर आती थी विवाह संस्कार। ये सारा कुछ करने के बाद में तब विवाह संस्कार अर्थात यथाविधि स्त्री ग्रहण करने का, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने का ये संस्कार है। और विवाह संस्कार ही बहुत बड़ा संस्कार है। ठाकुर जी विशेष रूप से इस संस्कार के बारे में शिक्षा, विवाह संस्कार में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे नियम दिए हैं कि किस तरह से अनुलोम विवाह होनी चाहिए प्रतिलोम को छोड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी बोले कि सुप्रजनन सुउन्नयन यही टू बियर मूल जेमन तेमन बिये कोरे कोरिश नाडे बोल, जैसे तैसे करके नहीं करना है। दादा बंगला नहीं जानते हैं, माफ कीजिएगा अगर गलत हुई हो। तो बहुत ध्यान रखने की वहां पर आवश्यकता होती है। इसलिए ये सारा संस्कार जो है हमारे उन्नयन के लिए है, हमारे बचने के लिए, हमारे बढ़ने के लिए है। और उसी विवाह संस्कार के माध्यम से भी हमारे जो ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सारी चीजों से हम मुक्ति भी पाते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ देव ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ वगैरह करने की बात है जो पत्नी के साथ होता है। और फिर संतान प्राप्ति कर करके बच्चे की लाइफ को, मतलब जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती, कहते हैं पितृ ऋण भी हमारा नहीं पूरा होता है, ऋषि ऋण की बातें हैं। तो ये सारा कुछ वहां पर होता है। इसलिए एक ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब चलेंगे तब देखेंगे कि वास्तव में हमारा जीवन कैसे किस तरह से चला जा रहा है।
ज्यादा समय का अभाव है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और संक्षेप में मैंने जो समझ पाया आप लोगों के बीच में रखा है, इसको सुंदर ढंग से और समझने का प्रयास करिएगा। मूल रूप से यही है कि हमारे द्वारा अगर संतान संतति इस धराधाम पर एक सुंदर ढंग से वो शारीरिक मानसिक रूप से उच्च भाव लेकर के अगर जन्म लेता है तो उसके माध्यम से ही फिर आने वाला पीढ़ी सुंदर होगा, फिर आने वाला पीढ़ी सुंदर होगा। इस तरह से फिर हमारा जीवन सुंदर होगा। हमारा जो ठाकुर की परिकल्पना है, ये जगते जतु अच्छे नगर नाम सकल प्रसारित हुए, ये सतनाम सतनाम को प्रसारित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक ईश्वर तुल्य बना करके, प्रकृत मानव बना करके ठाकुर जी इस धराधाम पर रखना चाहते हैं। इसलिए समय हो चुका है दादा और सुंदर ढंग से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। संभव जैसा जितना जो हो सकता है उसको खास करके हम निवेदन करते हैं माँ लोगों से। और इन पे ये बहुत बड़ा दायित्व होता है, ये सारा संस्कार का आप मिला करके देखें, गर्भधारण से लेकर के विवाह संस्कार तक में माँ का कितना बड़ा रोल है बच्चे के प्रति। वो अगर अपने आप को सजग कर लें, अपने आने वाली पीढ़ी को यदि वो प्रशिक्षित करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक सुंदर भारत, एक सुंदर हमारा अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें, व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, पारिपार्श्विक जीवन, ये सुंदर होकर के एक सुंदर भारत को हम सुंदर विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं। समूह के मंगल की कामना करते हुए सबको मेरा आनंदित जय गुरु। और खास करके हमारे श्रद्धेय तरुणदा आज बहुत ही सुंदर ढंग से परिचालना कर रहे हैं, उनके भी मंगल जीवन की परिकल्पना परमदयाल के श्री चरणों में करते हैं। और हमारे जो जितने गुरु भाई इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी दादा माँ जुड़े हुए हैं, उसके बगैर फिर सत्संग की कल्पना भी नहीं है। और जैसा कि नाम है सत्संग इज लाइफ, निसंदेह सत्संग सत्य का संग इन्हीं के माध्यम से हो पाता है। वो लाइफ होगा, संस्कार को अपने जीवन में धारण करें। सबके मंगल की कामना। जय गुरु। जय गुरु।